हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में हिस्ट्री का इतिहास का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और इतिहास से लेकर के हमारे एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन सभी सब्जेक्टों को मैं पढ़ाऊँगा। आज का ये मेरा जीएस का पहला वीडियो है या पहला क्लास कह लीजिए, वो है। और धीरे धीरे मैं सारे वीडियो सारे क्लास कर के आपको डाल दूंगा। और इससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों और आपके सहयोगियों को भी ये वीडियो मिल सके और उनको भी सहयोग होगा। आज का पहला मेरा जो है टॉपिक है, इतिहास का टॉपिक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है पढ़ाएंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे सो देख लीजिए। पहला इतिहास होगा, दूसरा भारतीय राज व्यवस्था में अभिशासन होगा, मतलब भारतीय राज व्यवस्था को जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं वो होगा। ये पॉलिटी का सारा पार्ट होगा। हर एक पॉलिटी में जो भी चीज़ आते हैं सारा चीज़ इसमें दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें भारत एवं विश्व के भूगोल होंगे, भारत और विश्व के भूगोल होगा, ये होगा। उसके बाद होगा आपको सामान्य विज्ञान होगा, जो साइंस टेक्नोलॉजी से आते हैं, साइंस से आते हैं, सामान्य विज्ञान वो होगा। उसके बाद आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, अर्थव्यवस्था। उसके बाद हो गया पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, मतलब कहने का अर्थ है इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे भी पढ़ेंगे। ये सारी क्लासें जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से फ्री क्लासेस करवाएंगे और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप जो है इसलिए सभी क्लास करने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, जिससे मैं वीडियो डालूँगा उसी समय आपके पास जो है वीडियो पहुंच जाएगी। मेरा पहला क्लास है, इसमें हो सकता है कि मैं भी कहीं पर हम मिस भी कर जाएं, इसका ये नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पहले से ही शुरू किया जाता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि आज का पहला क्लास भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव पहले पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ था, क्या था, उद्भव कैसे हुआ, ये कितने वर्षों की सभ्यता थी, उसके बाद किसने खोजा, मतलब जितने भी चीज़ होते हैं उसको हर एक बारीकी को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़ हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि क्यों हुआ, उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या होगा और क्या था। दो ही टॉपिक होते हैं, कारण क्या था और परिणाम क्या क्या था, क्या होगा या क्या हुआ, ये होता है क्वेश्चन। मान लो कि महाभारत हुआ तो उसका कारण क्या था, क्योंकि बंटवारे का कारण था, मतलब राजा बनने का कारण इच्छा लालसा था, ये था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, अपने भाइयों को ही खो दिया। तो उसी प्रकार है कि जो भी चीज़ इतिहास में हुआ है उसका रीज़न क्या है और उसके बाद जो है उसका परिणाम क्या हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव पढ़ेंगे। ऐसे उद्भव जो है, वैसे कई मान्यताओं के अनुसार जो है कई लोग बहुत सारे बात बोलते हैं कि कोई 5000 ईस्वी पूर्व पहले हुआ है, कोई 4000, कोई 5500, कोई 4500, ऐसे करके बताया जाता है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से जो है 5000 ईसा पूर्व जो है बोला जाता है। और यह जो है पश्चिमोत्तर उपमहाद्वीप में था, मतलब भारत का जो उपमहाद्वीप है उसके पश्चिम भाग में जो है ये मिला था।
प्रारंभिक जानकारी जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का मिला था, जिससे जो है हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद है काल निर्धारण है, तो कई जो आर्कोलॉजिकल थे वो अपने अपने मत अपने अपने हिसाब से दिए हैं, लेकिन जॉन मार्शल का कहना है कि 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व तक ले था सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद कहता है कि मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि 2500 लेकर के 1500 ईस्वी तक था। मतलब सब अपने अपने प्रकार के अपने अपने विचार दे रहे हैं, और कई है, इस मैंने 2 ही इसमें मेंशन किया है। प्रसिद्ध स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है पश्चिम में सुतका गेंडोर है, उसके बाद पूर्वी में आलमगीरपुर है, उत्तरी में मांडा है, और दक्षिणी में दैनाबाद है। जो प्रसिद्ध स्थल है जो सब अलग अलग दिशाओं में जो प्रसिद्ध है वो दिया हुआ है। पश्चिम में सुतकागेंडोर है, पूर्वी में आलमगीरपुर है, उत्तरी में मांडा है, दक्षिणी में दैनाबाद है। और विस्तार जो है इसका कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो कहाँ से कहाँ हुआ था। उत्तर में जम्मू, दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे से हुआ था, जो उसके बाद पश्चिम में मकरान, अभी जो मकरान और बलूचिस्तान वगैरह सब है वहाँ से, और पूरब में जो है यूपी आलमगीर मेरठ के पास से हुआ था। ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्र था। और ऐसा किलोमीटर में देखा जाए तो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में थे, और ये चतुर्भुजाकार था। उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान में भी कुछ इसके स्थल पर है, जो अभी हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है 1947 में बटा था, लेकिन उससे पहले तो पूरा सारा जो है पाकिस्तान इंडिया में ही था। उसके बाद कई सारे देश हैं जो इंडिया में था, तो उसमें जो है कुछ आपको स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंद्रपुर है, बालाकोट है, कोटदीजी है, आमरी आदि वगैरह सब जो है यह पाकिस्तान में है। इसमें कुछ ही मतलब उसमें वैसे महत्वपूर्ण स्थलों का नाम मेंशन किया गया है जो महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। भारत में रोपर है, बनवाली है, मांडा है, आलमगीरपुर है, लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरी है और राखीगढ़ी है। ये जो है स्थल जो है भारत में पड़ता है। अब कहता है निर्माता कौन है, तो निर्माता जो है मोहनजोदड़ो में एक्चुअली 4 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती थी। 4 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती थी, जो है जो प्रजाति हैं वह जो है कहती है प्रोटो एस्ट्रोलॉड था पहला, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन, चौथा है मंगोलाइड। यानी कि ये जो थे मोहनजोदड़ो के ही लोग थे, और यही चारों प्रजातियां जो है मोहनजोदड़ो में मतलब पूर्ण रूप में जो सभ्यता हमारा जो समाप्त हुआ है उसमें निवास करने थे। उसके बाद है कि नगर नियोजन हुआ, और नगर नियोजन की विशेषता क्या था, नगर योजना था। नगर योजना का मतलब हो गया कि सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो है नगर योजना था। उसके बाद सड़कें सीधी एवं चौकोर होती थी, जिससे मतलब सामान्य रूप से जो है वो चौकोर थी। उसके बाद है नगरों में प्रवेश। कहता है कि नगरों में प्रवेश जो है, प्रवेश द्वार जो था नगरों का, वो मुख्य सड़कों से होता था। आमतौर पर पूर्वी दिशा से होता था। उसको जो है ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। और इसमें जो है आपको पक्के ईंटों का ही उपयोग किया जाता है। अधिकांश जो है प्रसिद्ध जो है इसका नगर का जो है, इसमें पक्के ईंटों का ही
इस्तेमाल किया जाता था घर वगैरह बनाने में, नाली वगैरह बनाने में, अन्नागार, आसनानागार, ये सब का मतलब जो भी यूज होता है उस समय पक्के ईंट का ही उपयोग हुआ था। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्चे ईंटें भी मिलते हैं, लेकिन ईंटा जो है हमेशा आयताकार था और उसमें जो 4:2:1 में था। 4:2:1 का मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये 4:2:1 में था। नगर इस समय जो है 2 प्रकार के नगर थे। जो एक प्रकार का नगर था जो दुर्ग था, तो दुर्ग को जो है वो लोग वैसे लोग रहते थे जो उसमें क्या कहते हैं, शासककर्ता लोग, या उसको कहिए कि उस समय के जो ग्रामीण लोग थे वो सब रहते थे। और नगर में, निचला नगर में वो लोग रहते थे जो आम जनता थे, वो निचला नगर में रहते थे। मकान में जो है सब में मतलब मकान जो बनता था उस मकान में एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था, एक स्नान घर होता था, कुआं होता था, और उसमें जो है कम से कम 4-5 कमरे भी होते हैं छोटा से छोटा मकान में। सार्वजनिक स्थल में जो है स्नानागृह है और अन्नागार है, जो विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार है। और ये पूछ लेते हैं वो लोग कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध अन्नागार जो है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध क्या है, स्थल है, तो स्थल में पूछ लेते हैं, वहाँ का विशाल अन्नागार जो है प्रसिद्ध स्थल में आता है। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में जो है आपको सामाजिक को जो है 4 वर्गों में बांट दिया गया था। इसमें था योद्धा था, पुरोहित था, व्यापारी था और श्रमिक था। योद्धा, पहला वर्ग योद्धा था, दूसरा वर्ग पुरोहित था, तीसरा वर्ग व्यापारी था और चौथा वर्ग श्रमिक था। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कपड़ा जो है ये लोग पहनते थे वह सूती और ऊनी, सारे कपड़ा मतलब सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ा पहनते थे। यहाँ के औरतें जो है काजल, लिपस्टिक, आईना, कंघी आदि सब कुछ हड़प्पा की औरतें करती थी। और जेंट्स जो है चूड़ियाँ, कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके, ये सब जो है श्रृंगार पर सामग्री, ये आपको आइटम हो गया, ये श्रृंगार पर सामग्री है और ये श्रृंगार करते थे। मनोरंजन के तौर पर ये लोग चौपर खेलते थे तथा पासा खेलता था। शिकार भी करने जाते थे, शिकार खेलना, मछली को पकड़ना, पशु पक्षियों में लड़ाना, ये सब जो है इन लोगों को इन लोगों का मनोरंजन का साधन था। उसके बाद आभूषण में जो है सोने चांदी, हाथी का दांत, कंगन, अंगूठी, ये सब जो है वहाँ के जो अमीर लोग थे ये सब पहनते थे। और निचले लोग यानी कि जो गरीब तबके के लोग थे वो सीपियों, हड्डियों, तांबे, पत्थर आदि लोग का पहनते थे, ये गहने के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद है दाह संस्कार है। तो दाह संस्कार में जो है दोनों प्रकार के चीज़ पाए गए हैं। पहला है कि दाह संस्कार यानी कि जला करके भी उनको किया जाता था सबको, और दूसरा है दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। उसके बाद है धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में आपको यहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ देवी का पूजा करते थे, और एक पुरुष देवता थे जो पशुपतिनाथ है, वो ये भी मतलब बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। पशुपति जो है एक राजा के रूप में थे लेकिन पशुपति देवता थे। लिंग और योनि का भी पूजा होता था। पशु, जल आदि सबके पूजे होते थे वहाँ पे। विशेषकर जो है कुंवर वाला सांड का पूजा वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। और उसमें एक है 3 मुख वाला एक पुरुष था जिसके सिर पर 3 मुख वाला पुरुष था
जो है कि वो जो है अपना ध्यान कर करके बैठे हुए थे, और ध्यान करके बैठने के बाद जो है वहाँ पर एक चित्र में मुख्य रूप से मोहर पर जो है दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुआ है, तथा जो है उसके सिर पर 3 सींग है, बाईं ओर एक गेंडा है और भैंस है, दाईं ओर हाथी है, एक बाघ है और एक हिरन है, प्लस पशुपति शिव की संज्ञा है। उसी व्यक्ति को पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा में जो है स्वास्तिक और चक्र का भी देखा गया है, चिन्ह को देखा गया है। स्वास्तिक और चक्र का जो है उपयोग जो है सूर्य की पूजा करने में किया जाता है। स्वास्तिक और चक्र का भी साक्ष्य मिलता है, जो स्वास्तिक और चक्र की जो है सूर्य की पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है। कालीबंगा में हवन कुंड का भी मतलब कालीबंगा से हवन कुंड भी मिला है, जिसमें लोग को ये साक्ष्य मिला है कि वहाँ के लोग जो है हवन भी करते थे, भगवान को मानते थे। लोथल से जो है लोथल, कालीबंगा, बनावली जो है अग्नि वेदिका भी मिली है। ये 3 जगह है, लोथल, कालीबंगा और बनावली जो है अग्नि वेदिका भी मिली है। इनका आर्थिक व्यवस्था जो था, ये तो सबसे पहले कृषि प्रधान थे, प्लस ये कृषि प्रधान के साथ साथ ये जो है पशुपालन भी करते थे, व्यापार का प्रचलन भी था। उसमें जो है गेहूं, जौ, चावल, कपास व सब्जियों का उत्पादन भी करते थे जो कृषक थे। उसके बाद है सर्वप्रथम कपास उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, लेकिन यहाँ के जो सिंधु लोग थे उनको यूनानियों ने सीडोन कहा। लकड़ी का हल का उपयोग होता था, पत्थर की हंसिया का उपयोग होता था। पशुपालन कृषि का सहायक व्यवस्था था, जिसमें लोग गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्ते पालते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल संदर्भ काल का प्रमुख व्यापार स्थल माना जाता है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में आयातित वस्तु। आयातित वस्तु का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं आते थे वो कहाँ से आते थे। जैसे टीन और चांदी हो गया अफ़गानिस्तान से और ईरान से। टीन और चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। उसके बाद है शीशा अफ़गानिस्तान, राजस्थान, ईरान से। उसके बाद है सेलखड़ी गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान से। सोना है जो ईरान से मंगाया जाता था। उसके बाद है तांबा, बलूचिस्तान, राजस्थान, खेतरी से मंगाया जाता था। लाजवई मेसोपोटामिया से, मनी से मंगाया जाता था। व्यापार जो है मुख्य रूप से मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशियाई जो देश थे उससे, और ईरान, अफ़गानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन आदि देशों से जो है आपको व्यापार होता था। उसके बाद व्यापार में क्या क्या चीज़ होता था, तो व्यापार में होता था वैसे कि कीमती पत्थरों का जो आयात निर्यात होता था। उसके बाद धातु के कीमती धातुओं का होता था। उसके बाद सोपियों का होता था, सिपियाँ जो होते हैं सिपियाँ उसको होता था, आदि का होता था। बंदरगाह जो है, मुख्य बंदरगाह कहाँ कहाँ था, तो मुख्य बंदरगाह जो है आपको लोथल, रंगपुर, सूतकांगडोर, सतकाकोह, प्रभास, पाटन आदि में जो है मुख्य बंदरगाह थे। संदर्भ जो कला था वो कला कैसा था, जैसे कि मोहरे होती थी, मोहरे थे जो संदर्भ कला में सबसे प्रसिद्ध तो जो था जो मोहरे था। मोहरों पर जो है लेख लिखा जाता था। उसके साथ साथ जो है सांड का, भैंस का, उसमें सांड का जो है एक सिंगी सांड का जो है
आपको चित्र मिलेगा भैंस का, बाघ का, बकरी का, उसके बाद और हाथी का। ये चित्र जो है मोहरों पर आरेख मतलब उगाया जाता था। आकार में जो था बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार, ये सभी जो है उस प्रकार के जो सिक्के पाए जाते थे। उसके बाद है वर्गाकार सिक्का जो था, वह सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो था वर्गाकार सिक्का था। पक्की मूर्ति यानी कि पका हुआ जो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी उसको टेराकोटा बोला जाता था। टेराकोटा फिगरिन कहा जाता था, मतलब टेराकोटा फिगरिन कहा जाता था। उसके बाद है लिखावट जो है वह दाईं से बाईं ओर की जाती थी। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं दाईं से बाईं ओर, वैसे उसका लिखावट था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा स्थल है उसके बारे में जानेंगे। कहता है महत्वपूर्ण पूरा स्थल और उसका विशेषता है। ये कुछ आपको टॉपिक है जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का फैक्ट है, कुछ जो आपको डायरेक्ट बताया जाता है वो पूछ भी लेते हैं। ऐसे फैक्ट मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सो पूछ भी लेते हैं वो लोग। उसके बाद है कालीबंगा है, उसका जो है पूरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। विशेषता उसका ध्रुवीकृत निचला शहर था जो कच्ची ईंटें से बना हुआ था। लोथल है जो बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का जो है प्रसिद्ध स्थल जो है अन्नागार था। अन्नागार जो बड़ी अन्नागार थी वो। धौलावीरा का साइन बोर्ड, उत्तम जल प्रबंध था। उसके बाद नगर में 3 भागों में नगर बांटा गया था धौलावीरा। रोपर में आपको आ गया नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मानव के साथ कुत्ता, सिंधु के तीनों अवशेष यानी कि नवपाषाण और ताम्रपाषाण और मानव के साथ कुत्ता को दफनाया जाता था वो, और सिंधु घाटी में जो तीनों अवशेष मिले वो सारों में मिलता है। मोहनजोदड़ो में जो है कालीबंगा व हड़प्पा नगर योजना था, यानी कि कालीबंगा और हड़प्पा में जैसा नगर योजना था वैसा ही जो है मोहनजोदड़ो में नगर योजना उसी प्रकार का था। आमरी में जो है गैंडे का साक्ष्य मिला है आमरी में। और नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्ति स्थल है। कहता है कि तांबा कहाँ से मिला, यानी कौन सी वस्तु कहाँ से मिलता है। तांबा का पैमाना हड़प्पा से मिला है। बड़ी ईंट कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। केश प्रसाधन कहाँ से, हड़प्पा से। वक्राकार ईंट कहाँ से, चंद्रहुदड़ो से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। मतलब कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और वो कालीबंगा। और उसके बाद कहता है मनका कारखाना जो है चंद्रहुदड़ो लोथल से मिला है। कहता है मनका का कारखाना जो है चंद्रहुदड़ो और लोथल दोनों से मिला है। फारस की मुद्रा जो थी वो फारस की मुद्रा पर बिल्ली के पैरों का ईंट था। फारस की मुद्रा जो है लोथल से मिला है। बिल्ली के पैरों का अंकन वाली जो ईंट है वह चंद्रहुदड़ो से मिला है। युगल सावधान जो है वो आपको युगल सावधान जो है लोथल से मिला है। मिट्टी का हल जो है बनावली से मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। उसके बाद लोमड़ी का मोहर, यानी कि मोहर पर जो लोमड़ी का चतुर लोमड़ी का चिन्ह था वो कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। उसके बाद है कि घोड़े की अस्थि कहाँ से मिला है, सुटकोटरा से मिला है। हाथी का दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। चक्की कहाँ का मतलब आटा पीसने की जो चक्की थी वो कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। मम्मी के प्रमाण जो है कहाँ से मिले, मम्मी मतलब होता है कि जो कंकाल वगैरह होता है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। उसके बाद है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल रंगपुर से मिला है। उसके बाद सीप से बना पैमाना कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सब कुछ स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अगला है प्रमुख स्थल तथा खोजकर्ता है। स्थल है, अवस्थित है, खोजकर्ता है, वर्ष है, नदी सागर है।
तो ये कुछ फैक्ट है। हड़प्पा जो है माउंट गोमरी पाकिस्तान में है, जो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पे यह जो है हड़प्पा स्थल है जो खोजा गया था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो जो है लड़काना पाकिस्तान में है, जो राखाल दास बनर्जी जो 1922 में सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद है रोपर है, पंजाब में है, सो यक्षदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में खोजा गया, यह सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद है लोथल है, अहमदाबाद है, वह रंगानाथन राव द्वारा खोजा गया, वह 1954 में था, 54 में, जो भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद है कालीबंगा है, जो गंगानगर में अवस्थित है, ये घोष द्वारा खोजा गया, 1953 में खोजा गया और यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। चन्हुद्रो जो है सिंध में अवस्थित है, एनजी मजमूदार के द्वारा खोजा गया और 1934 में खोजा गया, सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद है सुतकांगेडोर है, बलूचिस्तान में है, जो ऑरेल स्टाइन द्वारा खोजा गया, 1927 में खोजा गया, दासक नदी के किनारे है। यह कोट दीजी जो है सिंध में है, यह कजल अहमद खां द्वारा खोजा गया, 1955 में खोजा गया, जो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद है आलमगीरपुर है, जो मेरठ में है, यक्षदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया है, जो 1958 में खोजा गया, हिंडन नदी के किनारे है। सुरकोटदा है, वह कच्छ गुजरात में है, जो जगपति जोशी के द्वारा 1967 में खोजा गया। इसका कहाँ खोजा गया, ये मतलब कच्छ में है, जो आपको कच्छ गुजरात में है, ये है। उसके बाद है रंगपुर है, कठियावाड़ में है, जो माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया, 1953-54 में, मादर नदी के किनारे है। बालाकोट पाकिस्तान में, अभी जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था वही है बालाकोट पाकिस्तान में, डेल्स द्वारा खोजा गया 1979 में, अरब सागर में है, अरब सागर के किनारे है। यह है वनावली है, जो हिसार में है, वह RS विष्ट द्वारा खोजा गया, 1973 से 74 में है। उसके बाद है धौलावीरा है, गुजरात में है, यह JP जोशी द्वारा जो है 1967 में खोजा गया। उसके बाद है मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, जो इसका खोजकर्ता का पता नहीं है, लेकिन चिनाब नदी के किनारे मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। क्या दामाबाद जो है महाराष्ट्र में है, RS विष्ट के द्वारा 1990 में खोजा गया, यह जो है प्रवरा नदी के किनारे है। क्या देसलपुर जो है गुजरात में है, KB सुंदर राजन के द्वारा खोजा गया 1964 में, यह पता नहीं कहाँ है। उसके बाद है भगवानपुर जो है हरियाणा में है, JP जोशी द्वारा खोजा गया है, इसका ईस्वी का नहीं पता है, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे है। इसमें जो है कुछ और तथ्य है जो अस्मरणीय तथ्य है अभी तक जो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, जो भी इसमें नोट्स हैं, उसके अलावा जो तथ्य है जो एक लाइन में मैं पढ़ देता हूँ। ये वीडियो के ऊपर दिखेगा नहीं वीडियो में, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वॉइस के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियों से लगाया जाता है। उसके बाद लोथल का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण डॉकयार्ड या गोदी है। जो लोथल बंदरगाह है उसमें डॉकयार्ड का जो महत्वपूर्ण निर्माण है सो है। वनावली के अच्छी किस्म के जौ सरसों और तिल मिले हैं वो है। उसके बाद है अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, पहले अभी इसमें बताया गया है। कालीबंगा और वनावली में दो सांस्कृतिक धाराओं प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये है हड़प्पा काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हड़प्पा काल में जो है व्यापार का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वाट सिस्टम, यानी कि एक सामान लीजिए और दूसरा दीजिए, मतलब सामान के बदले जो सामान दिया जाता है वही वस्तु विनिमय सिस्टम कहलाता है। कालीबंगा के में जो है
मकान में जो है कच्चे ईंटों का से बना हुआ मकान मिला है। और चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है लोथल में मिला है। उसके बाद हड़प्पा मुहरों पर सर्वाधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिला है, जो अभी हाँ हम लोग जो ये मूवी देखे थे मोहनजोदड़ो, उसमें एक सिंगी जो पशु था उसी के बारे में ये बता रहा है, उसी टाइप का पशु था। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल एवं सुरकोटा से प्राप्त हुई है। वास्तविक चिन्ह हड़प्पा संस्कृति की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग है वह हम लोग यूज करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, जो स्वास्तिक चिन्ह का लिखाता है वह हड़प्पा संस्कृति का देन है। और चनहुद्रो एक मात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। वक्राकार ईंट मिली है जो चनहुद्रो है। कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रवर्ती काल रंगपुर तथा राजदी में परिलक्षित होता है। उसके बाद है हड़प्पा में अनागार गढ़ी से बाहर व मोहनजोदड़ो में गढ़ी के अंदर मिले हैं। हड़प्पा में अनागार जो है गांव के बाहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में अंदर में मिले हैं। अब R37 जो है कब्रिस्तान है जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और आज का पहला वीडियो इतना ही है सिंधु घाटी सभ्यता का, और नेक्स्ट वीडियो जो है अगले सेशन में लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।